Hello everyone, I am Renu. Welcome to Geography class. Today our topic is physical features of India. फिजिकल फीचर्स की जब बात आती है तो फिजिकल फीचर सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या आता है कि फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं। फिजिकल फीचर्स होते हैं जो हम अपने लैंडमार्क्स पे ऑब्जर्व करते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम सामने देख सकते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ट्रेंचेस, अदर सॉइल है, आपकी जितनी भी फॉर्मेशंस अर्थ के ऊपर हुई हैं वो सभी हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, किस तरह से हुई है और ये कैसे यहाँ पर आए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे माइंड में यहाँ पे उन क्वेश्चंस का ओरिजिन होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं फॉर्मेशन ऑफ लैंड मासेस, माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन ऑफ लैंड मासेस को हम स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लैंड मासेस जो है, अब हमें ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। ये ऐसा नहीं है कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसे थे या बने बनाए आसमान से उतरे थे, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन कभी ना कभी तो हुई होगी और ये सब कुछ अर्थ पर ही हुआ है। ये प्रोसीजर जो है वो अर्थ पर ही चला है और प्रोसीजर जो चला है वो कैसे चला है। अब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर आपको पता चलेगा कि लैंड मासेस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, तो हम पहले उसी की स्टडी करेंगे। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने? वैगनर जो थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी और बहुत सारे एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किए थे। इन एविडेंस के थ्रू हमें पता चला कि वाकई में ही ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे ये फॉर्मेशंस हुई हैं, क्योंकि बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ्स के हम उस पर बिलीव कम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, लाइक कोरल्स उन्होंने बताया था कि कोरल्स जो हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें जो मिले हैं, तो वो वहाँ पे जब ये कॉन्टिनेंट जो है वो टुगेदर थे, ज्वाइंट थे, तो उस टाइम ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद जिक्सा फिट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जिक्सा फिट को बताया था कि जैसे जो सिचुएशन थी, ये आपका 250 ईयर एगो का जो टाइम पीरियड था, 250 मिलियन ईयर्स का, वहां पर ये फॉर्मेशन थी। हमारा जो आज हम मैप देखते हैं, जो हम कॉन्टिनेंटल की लोकेशंस देखते हैं, तो वो पहले इस तरह से थी, जिसे नाम दिया गया था पैंजिया। पैंजिया जो था, इसके अंदर आप ये लोकेशन देख रहे हो, ये है आपका साउथ अमेरिका और ये है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके। तो यहाँ पर ये जिस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, ये कैसे ज्वाइंट थे आपस में, यही चीज वो जिक्सा के थ्रू हमें उन्होंने एविडेंस दिया कि जिक्सा ये बताता है कि किस तरह से बाउंड्रीज जो है उनकी इस तरह से बनी हुई है कि वहां पर दूसरा कॉन्टिनेंट जो है, अगर हम फिट करने की कोशिश करेंगे आज के मैप में, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे फिट हो जाएगा। तो ये चीजें उन्होंने वहां पे बताई थी, क्लाइमेट कंडीशंस बताई गई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के जो एविडेंस वहां पे दिए गए, जिससे हमें पता चला कि वाकई में जो है इस तरह की मूवमेंट्स जो है वो अर्थ के अंदर हुई होंगी। अब ये मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत स्पीडली नहीं होती, धीरे धीरे ये मूवमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे होती रहती हैं। जैसे कि हम अगर एक साल की बात करें तो कुछ एक सेंटीमीटर्स जो है यहाँ पे ये मूवमेंट्स जो हैं होती हैं। अब अगर हम सरफेस पे खड़े हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से झटका लगेगा या हम एकदम से हमारे नीचे, पैरों के नीचे से अर्थ जो है वो मूव करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये मूवमेंट्स बहुत स्लोली जो है अर्थ के अंदर चलती रहती हैं। अब इन मूवमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है। ये पैंजिया जिसकी हमने बात की, ये आपके नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स थे, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और ये इंडिया है और यहाँ पे अंटार्कटिका का पोर्शन है और ये आपका ऊपर एशिया कॉन्टिनेंट। तो इस तरह से पैंजिया जो है यहाँ पे बना हुआ था। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है यहाँ पे मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मूवमेंट्स होती गई और जब हम यहाँ तक पहुंचे, मिड तक पहुंचे, तो वहां पर क्या है आपका यहाँ पे लॉरेशिया।
लोरेशिया बना। लोरेशिया का पोर्शन क्या था आपका, देखो ये टू पार्ट्स के अंदर, ये आपका इक्वेटर पार्ट हो गया, तो ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। ये जो पेंजिया था इसके अंदर ये जो अपर पार्ट है जहां पे आपका नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है और साथ में यूरोप और आपका एशिया, ये तीनों मिलकर यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, लोरेशिया। तो ये पार्ट जो है वो लोरेशिया यहाँ पे बना। और ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, साउथ अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यहाँ पे आपके अफ्रीका, ये जो पार्ट्स थे ये पार्ट्स आपके क्या बने यहाँ पर, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो इस तरह से फॉर्मेशन यहाँ हुई है। ये धीरे धीरे जो है सेपरेट होते गए, एक दूसरे से अपार्ट होते गए और मैप जो है कुछ इस तरह से बनता गया। और अब प्रेजेंट की सिचुएशन आप देखते ही हो कि किस तरह से प्रेजेंट के अंदर हमारा जो मैप है, अगर आप वहां पे अब इसको फिट करना चाहोगे, आप उनको क्लोज लाना चाहोगे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही ये वहां पर फिट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो और यहाँ का ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये बहुत बड़े ओशियंस के पार्ट थे इसके अंदर। जब यहाँ पे जिस तरह से ये अपार्ट होना शुरू हुए तो ये काफी हद तक जो है खुलना शुरू हो गए थे, दूर होना शुरू हो गए थे और काफी वाइड होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट जहां से खिसकेंगे, अलग अलग पोर्शन में जाएंगे, तो क्या होगा, ये एरिया वाइड होता जाएगा। अब यहीं से क्या हुआ कि आपका ये जो एरिया था, यहाँ पे ये जब अपार्ट हुए, ये दोनों प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स बोलते हैं इनको, एशियन प्लेट्स हो गई, इंडियन प्लेट्स हो गई, आपकी अमेरिकन प्लेट है, यूरोप प्लेट है, तो ये सारी प्लेट्स कही जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था ओशियन का, इसको कहा गया, यहाँ पे देखो पेंजिया के साथ जो ओशियन पार्ट था उसको कहा गया पैंथलासा। पैंथलासा के नाम से उसको जानते थे। अब ये जो पैंथलासा था यहाँ पे वाइड एरिया को कवर करने लगा और ये एरिया जो है ये आपके ओशियंस यहाँ पे बने थे, जो आप अटलांटिक ओशियन देखते हैं, इंडियन ओशियन देखते हैं, पैसिफिक ओशियन देखते हैं, तो वो इस तरह से यहाँ पे अलग होने लगे। क्योंकि पहले क्या था कि सेंटर में ये था और आपका सराउंडिंग इसके ओशियंस थे, लेकिन बाद में इनके बीच में जो वाइट स्पेस आया वहां पर इन ओशियन की फॉर्मेशन होने लगी थी। अब ये जो पार्ट सेपरेट हुए थे, ये जो आप देखते हैं इनकी बाउंड्रीज, हमें पता चलता है इनकी बाउंड्रीज को देखकर कि ये जो बाउंड्रीज है वो बिल्कुल सिमिलर्स हैं। इनके जो कोस्टल एरिया है उसमें काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप साउथ अमेरिका का पार्ट देखो, साउथ अमेरिका और आप जो आपका वेस्ट अफ्रीका है उसके कोस्ट एरिया आप देखो, इन दोनों के कोस्ट एरिया देखोगे तो आपको वहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे यूरोप का पार्ट देखोगे और नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरियाज देखोगे तो वो भी आपको सिमिलर से दिखेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये यहीं से ही अपार्ट हुए हैं, यहीं से मूव होकर ये अलग हुए हैं, तो ये सेपरेट हुए थे यहाँ पर। उसके बाद आपका जो ये पोर्शन था यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पेंजिया, पैंथलासा तो था ही पेंजिया के साथ, और फिर आपका अपर पोर्शन जो है जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया इंक्लूड थे वो आपका लोरेशिया का पार्ट बन गया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये जो पार्ट थे ये आपके गोंडवाना लैंड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये था हमारा यहाँ पे पेंजिया की सिचुएशन क्या थी, आपकी गोंडवाना लैंड क्या था और आपका लोरेशिया क्या था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसके एविडेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट किए थे वेगनार ने, और 1964 के अंदर इन्होंने एक बुलेट्स दिया था जिस मैप के ऊपर इन्होंने शो किया था कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो किस तरह से दिखाई देते थे। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल थ्योरी शुरू करते हैं हम। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसके अंदर आपका 4 टाइप की यहाँ पे ड्रिफ्ट्स होती हैं, ड्रिफ्ट्स की मूवमेंट होती है। फर्स्ट है यहाँ पे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट जो है इसको स्प्रेडिंग भी बोलते हैं। इसे स्प्रेडिंग ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। आप ये डाइवर्जेंट क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, देखो ये आपकी प्लेट्स हो गई, ये एक प्लेट्स है, ये दूसरी प्लेट है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही क्या है हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये आपने ध्यान रखना है।
दोनों हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं, यहाँ पर जब दोनों कोलाइड करती हैं, टकरा जाती हैं, तो क्या होता है, ये प्लेट जो है इस तरफ चली जाती है टकराकर। जब जैसे ही प्रेशर से ये टकराती है, दो चीज जब बिल्कुल प्रेशर से टकराएंगी, आपने देखा होगा कि गाड़ियां जब आपस में बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ टकराती हैं तो वो एकदम से दूर, एक झटके से दूर हो जाती हैं। इसी तरह से ये प्लेट्स जो है अलग पार्ट में चली जाती हैं। ये प्लेट जो है वो इस पार्ट में चली जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये आपका लावा यहाँ से, अब यहाँ पे देखो जब ये टकराएंगी तो इसके नीचे के पार्ट में जो लावा है, जो मैग्मा है, वो यहाँ पर मेल्ट लावा जो है निकलना शुरू हो जाता है। और यही एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके लावा की फॉर्मेशन, वल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, लावा फॉर्मेशन होती है। और दूसरा यहाँ पे आपकी जो अर्थक्वेक जोन है वो भी यहीं पे बनते हैं। ये कही जाती है फॉल्ट लाइन, ठीक है, जहां पे आपकी फॉल्ट लाइन बनती है वहीं आपके अर्थक्वेक जोन बनते हैं। अब अगर हम डाइवर्जेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो वो है आपका अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहां पे जो रिज बनते हैं, जो आपके अमेरिकन पार्ट्स को, यूरोप और अफ्रीका के कोस्ट लाइन्स को दिखाते हैं, वहां पे जो फॉल्ट लाइन्स बनती हैं, वहां पे जो रिज बनते हैं, वो आपको शो करते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट जो एक्टिविटीज है, जो मूवमेंट्स हैं, वो किस तरह से हुई होंगी। और ये जो रिज होते हैं एक तरह से इनको कटक बोला जाता है, एक बैरियर की तरह होते हैं ये। तो यहाँ से जो है आपका फ्लो जो है वो थोड़ा सा रुक के जाता है, यानी कि ये एक तरह से कोस्ट लाइन के उभार को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये साउथ अमेरिका की बात की थी, यहाँ पे ये साउथ अमेरिका की बात की थी, तो ये जो आपका ब्राजील का पार्ट है, ब्राजीलियन जो बल्क है, उसका मतलब क्या है, बल्क का मतलब क्या है, ये जो उभरा हुआ पोर्शन है, ये जो उभार है, ये शो करता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है अटलांटिक रिज जो है वो किस तरह से बने हुए हैं और ये किस तरह से अफ्रीका से जो है यहाँ पे कनेक्ट था। तो ये आपकी फर्स्ट हो गई डाइवर्जेंट एंड स्प्रेडिंग। जब भी आप ड्रिफ्ट थ्योरी को करते हो तो इसको आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हो, आप मैपिंग से कर सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आती है कन्वर्जेंट। वैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो प्लेट टेक्टोनी होती है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंट जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर होती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, अब यहाँ पे कन्वर्जेंट में कुछ डिफरेंट होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। एक होगी हमारी कोलाइडिंग, सेकंड होगी यहाँ पे डिवाइडिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट से कंपेयर मत करना, डिवाइडिंग अलग है। कोलाइडिंग जो है और डिवाइडिंग, इसमें डिफरेंस क्या है। कोलाइडिंग जो है यहाँ पर आपका क्या है, एक तो आपकी यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी भी यहाँ पे है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी यहाँ पे आई और दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट आपकी यहां से आ गई, ठीक है। ये इस तरह से दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है और जब ये आपस में यहाँ पे कोलाइड करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो आपका यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे फॉल्ट लाइन बनती है, यहाँ पे फॉल्ट लाइन बनती है और यही आपका एरिया जो है ना, ये अर्थक्वेक यहाँ पे ओरिजिन होते हैं, वल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। अब यहाँ पे समझने की चीज क्या है कि आपकी जब 2 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टकराई हैं, अब देखो जब 2 प्लेट टकराई हैं, यहाँ डिवाइडिंग डाइवर्जेंट के अंदर क्या था, जब 2 प्लेट्स जो है बहुत फोर्स से टकराई हैं तो अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोलाइडिंग के अंदर क्या है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गई। अब कोई भी चीज, आप 2 चीजें टकराओगे बहुत जोर से, बहुत प्रेशर से, यहाँ पे आप टकरा रहे हो, 2 चट्टाने 2 प्लेट जो है आपस में टकराई हैं, तो वो यहाँ पे टूट फूट होनी जरूरी है, ठीक है। इसका जो मलबा होता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इसकी टूट फूट यहाँ पर हो जाती है। अब क्या होगा, अब इस तरह से जब 2 चीज टकराएंगी तो बीच की जो लैंड है,
बीच की जो लैंड मास है वो ऊपर की होगा, अपलिफ्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ऐसा होगा कि जमीन को ऊपर की तरफ उठा देगा। अब जब ये अपलिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर फोल्ड होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो फोल्डेड आपकी अपलिफ्टिंग हुई है ये माउंटेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहीं से आपके माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, जो आप नेक्स्ट यहाँ पे स्टडी करोगे। आप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका, हिमालय, ठीक है। उसके बाद जो आपके यूराल माउंटेन्स है वो भी इसी तरह से फॉर्मेशन उनकी हुई हुई है, ठीक है। तो हिमालय जो है, अब जहाँ पे हिमालय है वहां पे पहले क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे हिमालय बना हुआ है वहां पे आपका टेथिस सी था, ठीक है। और जैसे ही ये प्लेट्स आपस में टकराई, इन प्लेट्स के टकराने की वजह से जो टेथिस सी की जो लैंड मास था वो अपलिफ्ट हो गया। अब जो मैंने आपको बताया है ना कि इसकी टूट फूट हुई, जो मलबा यहाँ पे, वो मलबा यहाँ पे इकट्ठा होता गया और ये फोल्ड जो है इसमें बनते गए और यहाँ पे आपका फोल्डेड माउंटेन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये तो है आपकी कोलाइडिंग। अब हम देखेंगे डिवाइडिंग क्या होती है। डिवाइडिंग क्या होती है, डिवाइडिंग के अंदर अब यहाँ पर आप क्या थी, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। यहाँ पर एक प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट और सेकंड प्लेट आपकी है ओशियन प्लेट, ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही में मिलेगी आपको डिवाइडिंग के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये तो है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है, और ये है आपकी ओशियन प्लेट। इस तरह से ये आपकी ओशियन प्लेट हो गई, ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब तक लैंड मास की बात थी तब तक ठीक था, वहां लैंड मासेस जो है वो कोलाइड हुए और बीच की जमीन जो है वो अपलिफ्ट होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल है, ये लैंड मास है और ये ओशियन है। और आपको पता है कि यहाँ पे वाटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू लैंड मास। यहाँ पे जो है इसका प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा होता है कि ये इस जमीन को नीचे की तरफ धंसा देता है, बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरह से धंसा देता है इस चीज को, ठीक है। जब वो जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है, नीचे की तरफ बैठेगी। अब जब ऊपर अपलिफ्ट हुई थी तो क्या हुआ था, माउंटेन फॉर्मेशन हुई थी। अब जब नीचे की तरफ डाउनवर्ड में जाएगी, जब उसका वो धंस जाएगी नीचे, तो वहां पर ट्रेंचेस बनेगी, ट्रेंचेस। और सबसे बड़ा इस टेक्टोनिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेरू चिली जो ट्रेंच है वो इसी की वजह से यहाँ पर बनी है। यही टेक्टोनिक वहां पर हुई है जिसकी वजह से ये आपकी फॉर्मेशन हुई है। अब यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पे आपकी फॉल्ट लाइन बनेगी, अर्थक्वेक जोन बनेंगे, ठीक है। और यहीं पे मैग्मा जो है आपका लिक्विड फॉर्म में बाहर उसका ओरिजिन होगा। तो यहाँ तक कन्वर्जेंट हमने डिस्कस की है। कन्वर्जेंट के अंदर 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, कोलाइडिंग को और डिवाइडिंग को। अब नेक्स्ट आपकी थर्ड क्या होगी, थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म प्लेट, ठीक है, या आपकी जो ट्रांसफॉर्म प्लेट टेक्टोनिक हुई है वो कैसे होती है। यहाँ पर आपकी इस तरह से जो आपकी लैंड मासेस हैं, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर, इसको स्लाइडिंग भी बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये मर्ज होनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो बीच का एरिया होता है आपका, ये जो बीच का एरिया होता है, यहाँ पे आपकी फॉल्ट लाइन बनती है, ठीक है। अब देखो ये बेस बिल्कुल ये सिमिलर है, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरह से कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है, इकट्ठी होनी शुरू होती है, जैसे सीढ़ी होती है आपकी, उसी तरह से एक के ऊपर एक प्लेट जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल स्लाइड्स की तरह यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। और ये आपकी फॉल्ट लाइन जो है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स बनते हैं और जो वोल्केनो है वो यहीं पे ओरिजिन होता है। अब यहाँ पर देखो, जब ये प्लेट्स जो है यहाँ पे टकराई नहीं है, तो ना तो यहाँ पे ऐसा है कि ये नीचे की तरफ धंसा के गई हैं और ना ही ऐसा है कि यहाँ पे कुछ अपलिफ्ट हुई है लैंड मासेस की, ये सिर्फ स्लाइड के रूप में यहाँ पे
कलेक्ट हो गई हैं। तो ये जो स्लाइडिंग है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट्स है ना बिल्कुल सिमिलर हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी प्लेट्यूज की। ठीक है, प्लेट्यू की फॉर्मेशन होगी, जो आपका यहाँ पे आएगा, ये आपके पेनिनसुलर जो प्लेट्यू बने हैं, जो प्लेट्यूस फॉर्मेशन होती है वो इस प्लेट टेक्टोनिक की वजह से होती है। ठीक है, तो ये प्लेट यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो आपका ईरान का प्लेट्यू, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस प्लेट टेक्टोनिक का। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, और आपकी प्लेट टेक्टोनिक किस तरह से यहाँ पे वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टडी किया है कि किस तरह से आपके माउंटेन्स बने हैं, प्लेट्यूज बने हैं, कोस्टल प्लेन्स बने हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। आई होप आपको ये जो चैप्टर है, यहाँ तक का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय।